विल आईसीएसआई अलाउ वन मोर अटेम्प्ट अंडर ओल्ड सिलेबस। तो सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एक ही कॉमन डाउट है अभी कि जो जून 2024 एग्जाम था वो लास्ट अटेम्प्ट था ओल्ड सिलेबस में सीएस एग्जीक्यूटिव का, तो क्या इसका कोई एक्सटेंशन आएगा आईसीएसआई के तरफ से, और अगर इसका कोई एक्सटेंशन होगा तो इसका सर्कुलर कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईसीएसआई से। तो आज यही क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको ये वीडियो में। जब आईसीएसआई ने न्यू सिलेबस का नोटिफिकेशन इश्यू किया था तब आईसीएसआई ने क्लियरली बताया था कि जो लास्ट अटेम्प्ट होगा सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस में वो होगा जून 2024, और जून 2024 के बाद जितने भी एग्जाम्स होंगे वो न्यू सिलेबस में ही होंगे, ऐसा आईसीएसआई ने बताया था। बट अब क्या हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे ओल्ड सिलेबस वाले सीएस एग्जीक्यूटिव के जिन्होंने ओल्ड सिलेबस की पढ़ाई कर ली है, ऑलरेडी उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, बट वो जून 2024 में फॉर सम रीजन अपीयर नहीं कर पाए, और अगर अपीयर किया है तो वो श्योर नहीं है कि उनका एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो टेंशन में है कि अभी हमने पढ़ाई तो कर ली है जून 2024 के लिए ओल्ड सिलेबस में, हमने ओल्ड सिलेबस का सिलेबस कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, पढ़ाई हो चुकी है, रिवीजन हो चुका है, बट अगर एग्जाम ही नहीं होगा तो वापस से पढ़ाई करनी पड़ेगी न्यू सिलेबस की। तो ये डर के वजह से मेजरली 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के। सबसे पहला कि जो ओल्ड सिलेबस का अटेम्प्ट है वो एक्सटेंड होगा कि नहीं सीएस एग्जीक्यूटिव का, मतलब और अटेम्प्ट्स होंगे कि नहीं ओल्ड सिलेबस में। सेकंड क्वेश्चन अगर होंगे तो इसका सर्कुलर कब तक आ सकता है आईसीएसआई से। और थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अभी उन्हें क्या करना चाहिए, मतलब अभी बच्चे परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई करना चाहिए कि नहीं। मतलब सोच के देखो, अगर उन्होंने पढ़ाई किया, स्टूडेंट ने अगर पढ़ाई किया और वो अटेम्प्ट एक्सटेंड नहीं होता है तो उनको ये डर है कि हमारा मेहनत वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए बच्चों को पता नहीं चल रहा है अभी क्या करना चाहिए, ओल्ड में पढ़ाई करना चाहिए या फिर न्यू की पढ़ाई ऑलरेडी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो अब एक एक करके ये तीनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूँ, और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो थर्ड क्वेश्चन है कि पढ़ाई कैसे मैनेज करें, क्योंकि अभी क्या है काफ़ी अनसर्टेनिटी है, न्यू का पढ़ना चाहिए, ओल्ड का पढ़ना चाहिए, तो कैसे पढ़ाई प्लान करें, और अगर ये एक्सटेंशन का सिलेबस 2-3 महीने के बाद भी आता है तो कैसे हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम पढ़ाई भी कर सके, इसका आंसर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एक बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप स्टडी भी अच्छे से प्लान कर पाओगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन की जो ओल्ड सिलेबस की एग्जाम है वो एक्सटेंड होगी कि नहीं। अब इसका आंसर मैं आपको फैक्ट के साथ बताता हूँ। लास्ट टाइम जब सिलेबस चेंज हुआ था, मतलब जैसे अभी का सिलेबस है वैसे ही 2017 में न्यू सिलेबस आया था, तब 2012 का ओल्ड सिलेबस था। तो तब आईसीएसआई ने जो 2017 का सिलेबस इश्यू किया था, उसका सर्कुलर इश्यू किया था, उसमें बताया था कि 2017 का सिलेबस का एग्जाम्स तो स्टार्ट हो जाएगा, बट जो ओल्ड सिलेबस है तब का 2012 का ओल्ड सिलेबस उसका लास्ट अटेम्प्ट होगा दिसंबर 2019 में। बट गेस व्हाट, इसकी जो लास्ट एग्जाम एक्चुअल में हुई थी वो हुई थी दिसंबर 2021 तक। मतलब सोच के देखो, सिलेबस था 2017 का, बट लास्ट अटेम्प्ट अंडर ओल्ड सिलेबस हुआ था दिसंबर 2021 में। और जैसा आपको पता है जो भी डिस्कशन हम करते हैं ये चैनल पे वो फैक्ट के साथ ही करते हैं, कोई भी बात हवा में नहीं होती। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब तब न्यू सिलेबस आया था 2017 का, तो आईसीएसआई ने क्लियरली बोला था कि दिसंबर 2019 विल बी लास्ट अटेम्प्ट अंडर ओल्ड सिलेबस। ये आपने देख लिया। अब इसके सामने देखो, जो दिसंबर 2021 का एग्जाम टाइम टेबल है, ये दिसंबर 2021 का एग्जाम टाइम टेबल, इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि ओल्ड सिलेबस का एग्जाम हुआ था दिसंबर 2021 में। मतलब अगेन मैं रिपीट करता हूँ, सिलेबस था 2017 का, न्यू सिलेबस आ गया था 2017 में, बट ओल्ड सिलेबस का एग्जाम हुआ था दिसंबर 2021 तक। तो पॉइंट काफ़ी सिंपल है। एज पर पास्ट एक्सपीरियंस, जब भी न्यू सिलेबस आता है तो ओल्ड सिलेबस का जो अटेम्प्ट होता है, जो ऑफिशियल डेट होती है, उससे यूजुअली वो एक्सटेंड होता ही है। और बच्चों को ऐसा लगता है कि आईसीएसआई के मूड पे डिपेंड करेगा, आईसीएसआई को लगेगा तो एक्सटेंड कर देंगे। ऐसा नहीं होता, आईसीएसआई के मूड पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है 2 मेजर फैक्टर पे जो आईसीएसआई कंसीडर करता है एक्सटेंड करने से पहले। 2 फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर है कि डिमांड कितना है, मतलब कितने बच्चे चाहते हैं कि ऐसा एक्सटेंशन हो। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे मेन फैक्टर ये, सेकंड फैक्टर ये कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं ओल्ड सिलेबस में जिसका एग्जाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस में जिसका एग्जाम अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ, तो आईसीएसआई को बाय डिफॉल्ट वो अटेम्प्ट एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि अगर एक्सटेंशन होगा तो इसका ऑफिशियल सर्कुलर हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईसीएसआई से। इसके लिए भी मैंने क्या किया है, जो लास्ट टाइम एक्सटेंशन हुआ था उसका ऑफिशियल सर्कुलर ढूंढ के निकाला है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सर्कुलर के हिसाब से एक्सटेंशन आया था जो लास्ट अटेम्प्ट का एग्जाम था उसके पहले, मतलब वो हिसाब से अब तक सर्कुलर आ जाना चाहिए था, क्योंकि इस बार लास्ट अटेम्प्ट है जून 2024, तो लास्ट टाइम जब सर्कुलर आया था एक्सटेंशन का वो लास्ट अटेम्प्ट के पहले था, तो वो हिसाब से जून 2024 के पहले आना चाहिए था, बट अब तक आया नहीं है। तो मेरा अप्रॉक्सीमेट अंदाजा ये है कि ये जो सर्कुलर है वो कभी भी आ सकता है आफ्टर योर एग्जाम्स टिल अक्टूबर 2024, मतलब आपके एग्जाम के बाद से अक्टूबर 2024 के बीच में कभी भी ये सर्कुलर आ सकता है। अब आई नो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अभी अक्टूबर तक सर्कुलर नहीं आएगा तो हम पढ़ाई कैसे मैनेज करें, और यहीं पे मैं आपको एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वीडियो का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब तक सर्कुलर नहीं आता तब तक आपको कैसे पढ़ाई मैनेज करना है।
अब वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले अगर आप बीकॉम, एमकॉम, एमबीए या फिर सीए इंटर या सीएमए इंटर के स्टूडेंट हो तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि ऑडिन स्कूल ने लॉन्च कर दिया है अपना सर्टिफाइड बिजनेस अकाउंटेंट कोर्स। ये कोर्स 3 मंथ्स का है टोटल और इसके 2 बैचेस है, जो अपकमिंग 2 बैचेस है वो जो फर्स्ट बैच है वो स्टार्ट होगा 29 जून से, और अगर आप ये वीडियो जुलाई में देख रहे हो तो इसका नेक्स्ट बैच होगा जुलाई में 27 जुलाई से। लेक्चर्स के अलावा इसमें डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होगा, मॉक इंटरव्यू भी होगा और आपको यूनिक हैंड्स ऑन लर्निंग का एक्सपीरियंस मिलेगा। और जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें जो लर्निंग मॉड्यूल्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, और इसका बेस्ट चीज़ जो मुझे लगता है वो ये है कि इसमें पे आफ्टर प्लेसमेंट का ऑप्शन है, जिससे आप समझ सकते हो कि कितना कॉन्फिडेंस है इनको अपने कोर्सेज पे और कितना असिस्टेंस मिलेगा आपको इनके एंड से जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब आप प्लेसमेंट के लिए जाओगे तब। अब कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब आप मार्केट में जाओगे जॉब के लिए तभी भी आपको इनका सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि उनका एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट पोर्टल है जिसमें 500 से ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, बजाज, एक्सेंचर एंड ईवाई। तो ऐसा नहीं है कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको सब कुछ खुद ही करना है। इनका जो डेडिकेटेड पोर्टल है जॉब के लिए, वहाँ से भी आपको सपोर्ट मिलता है। तो सर्टिफाइड बिजनेस अकाउंटेंट कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसके ऊपर आप क्लिक करो और चेकआउट करो कोर्स का पूरा डिटेल्स। अब आता है थर्ड और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि जब तक सर्कुलर नहीं आता है तब तक पढ़ाई कैसे मैनेज करें, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है कि एक्सटेंड होगा कि नहीं, कब तक आएगा सर्कुलर, कोई भी क्लैरिटी नहीं है। तो इसका मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन देता हूँ। देखो, टोटल 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके ओल्ड सिलेबस में भी है और आपके न्यू सिलेबस में भी है। JIGL, कंपनी लॉ, SLCM और टैक्स, ये 4 सब्जेक्ट आपके ओल्ड सिलेबस में भी है और न्यू सिलेबस में भी है। तो आपको अभी जब तक सर्कुलर नहीं आता ये 4 सब्जेक्ट का पढ़ाई कंप्लीट करना है। और अभी आप सोच के देखो, अगर सर्कुलर आ जाएगा तो बेस्ट चीज़ है, तो कोई टेंशन ही नहीं होगा। बट अनफॉर्चुनेटली रेयर केस में अगर सर्कुलर नहीं आता है तो जब आप न्यू सिलेबस में स्विच करोगे तब वहाँ पे भी आपको ये 4 सब्जेक्ट मिलेगा। और अभी आपने पढ़ाई कर लिया है तो जब आप स्विच करोगे न्यू सिलेबस में तब आपको सिर्फ बाकी के 3 सब्जेक्ट का पढ़ाई करना पड़ेगा। मतलब सोच के देखो, न्यू सिलेबस में अगर अनफॉर्चुनेटली सर्कुलर नहीं आता है और स्विच करना ही पड़ता है आपको ओल्ड से न्यू में, तो न्यू सिलेबस में टोटल 7 सब्जेक्ट है। 4 तो आप ऑलरेडी पढ़ लोगे, जब तक सर्कुलर आता है या नहीं आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। 4 आपका ऑलरेडी पढ़ के हो जाएगा ओल्ड सिलेबस का। फिर आपको खाली 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। वो 3 सब्जेक्ट में भी बहुत सारे टॉपिक्स कॉमन है ओल्ड सिलेबस में भी और न्यू सिलेबस में भी, तो ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी स्विच करने में। और इसका बेस्ट एडवांटेज ये है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जब तक ये अनसर्टेनिटी है तब तक बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसे ही बैठ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है पढ़े या ना पढ़े। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे अब ओल्ड सिलेबस के एक्सटेंशन को लेके वो क्लियर हो चुके होंगे। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।